आज हम फिजिक्स का तीसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। ठीक है। जैसा कि दूसरे चैप्टर में हम बताए थे, यहाँ भी वही बातें होंगी। जितना क्वेश्चन मानव नेत्र से हम बताएंगे बस उतना क्वेश्चन ही आना है। ठीक है। कल एक टॉपिक छूट गया था हमारा, दूसरे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरे चैप्टर का जो है कुछ एक टॉपिक छूट गया था अपवर्तनांक, उसको भी इसमें हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है। बिंदास होकर के ऑब्जेक्टिव को देखते रहे। ठीक है। क्योंकि पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में 50% केवल ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव हो जाता है 50% तो सब्जेक्टिव किसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। तो प्रयास ये करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग मानव नेत्र के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। हम यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बातें करने वाले। ठीक है। हमको देखना है नेत्र दोष। ठीक, ये जो नेत्र दोष हम लोगों को देखना है, हम इधर लिखते हैं। ठीक है। नेत्र दोष, नेत्र दोष क्या है? आंख में नेत्र दोष, आई डिफेक्ट इसको बोलते हैं। आंख में होने वाले दोष को क्या बोलते हैं? नेत्र दोष बोलते हैं। आंख में तो ऐसे बहुत प्रकार की दोष होते हैं, बहुत प्रकार के दोष होते हैं, लेकिन हमको उस दोष को देखना है जिस दोष में हम लोग को देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। देखने में प्रॉब्लम कैसे होती है? जैसे कहीं जाओगे तो लगेगा तुमको कि जैसे हमारे पास ये, जैसे हमारे पास बुक है, ये तो बुक है, तो बहुत जगह जाओगे तो लोगों को देखोगे कि बुक वो ऐसे करके पढ़ता है, ऐसे ऐसे बुक को पढ़ता है। ठीक है। उसको क्या प्रॉब्लम है? तो उसको हम लोग आई डिफेक्ट में जानेंगे। ठीक है। कहीं भी जाओगे तो दूसरा व्यक्ति को देखोगे तो कोई ऐसे रख के पढ़ता है, ऐसे किताब को ऐसे देख करके पढ़ता है। ठीक है। ऐसे दिखता है। ठीक है। अब ऐसे देखने का मतलब क्या है? उसको कौन सा डिफेक्ट हुआ, कौन सा दोष है उसको, है ना, ठीक कैसे होगा, है ना। यही सब हम लोगों को चीज इसमें देखना है। ठीक है। ध्यान देंगे। तो ये क्या है? तुमको नेत्र दोष किसको बोलते हैं? आंख में होने वाले दोष को नेत्र, इस दोष में, नेत्र दोष में क्या बोलेंगे इसको? किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले या रेटिना के बाद में बनना नेत्र दोष कहलाता है। फिर से सुन लेंगे, नेत्र दोष क्या है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना, याद रखेंगे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना भाग पर बनता है। ठीक है। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है तुमको, तो वो वस्तुएं तुमको साफ साफ दिखाई देगी। अगर रेटिना पर नहीं बन रही है, या तो उसके पहले बन रही है या उसके बाद बने हैं, तो वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देगी। ठीक है। तो ये पहले बनना, बाद में बनना, इसी के आधार पर हमारे पास नेत्र दोष होते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान से, 4 प्रकार के तो नहीं भाई, 3 प्रकार के बोलना सही है। ठीक है। प्रकार देखोगे यहाँ हमको देखना है नेत्र दोष। एक होता है हमारे पास, ध्यान से सुनोगे, हमारे पास नेत्र दोष का टाइप देख लो। टाइप में पहला टाइप है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। ठीक है। ये निकट दृष्टि दोष क्या है? ध्यान देंगे इसकी परिभाषा को। निकट दृष्टि दोष बताएंगे कि वह दृष्टि दोष जिसमें, निकट दृष्टि दोष में वह दृष्टि दोष, ये परिभाषा लिखने का रीजन है, परिभाषा से भी ऑब्जेक्टिव आता है। वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है और नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है। जरा ध्यान देंगे, ये दोनों थियरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। पहला है कि वह दृष्टि दोष
जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा किस दोष में दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि किस दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, तो याद रखना पड़ेगा वही है आंसर निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इस निकट जब ऐसे लोगों, अब इसमें देखो, अब ये वाले लोग क्या है, जैसे हम तुमसे अभी बोल रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं, अब परीक्षा में पूछेगा एक आदमी, एक व्यक्ति किताब को आंख के पूरा समीप ला करके पढ़ रहा है, तो उसको कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ऐसे रख करके पढ़ रहा था, देखो तो ऐसे रख करके पढ़ने का रीजन क्या है, मतलब क्या कि इसको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये कि दूर की इसको दिखाई नहीं दे रहा है, नजदीक वाला ऐसे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो नजदीक वाला साफ साफ किसमें दिखाई देता है? निकट दृष्टि दोष में। अर्थात ये जो आदमी जो है ऐसे रख के पढ़ रहा है, तो उसको कौन सा दोष हुआ है? तुमको निकट दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो इस व्यक्ति का जो ये जो प्रॉब्लम जो हुआ करता है, इस दोष को ठीक किया जाता है, याद रखेंगे, अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष का जो निवारण है, निवारण वो अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। किस लेंस से करेंगे? अवतल लेंस से किया जाता है। ठीक है, इस दोष का निवारण किससे करेंगे? अवतल लेंस से करेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा जो हमारे पास टाइप है, दूसरा टाइप है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष में जरा ध्यान देंगे, दूर दृष्टि दोष किसको बोलते हैं? उसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है तथा नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। देख लो, दो को लैंग्वेज इसमें लिखा है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारे पास ये है, ऐसे ऐसे रख के कुछ भी पड़ता है ऐसे, इसका मतलब ये है कि उसको दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे रही है। ऐसे ऐसे दूर की वस्तु ऐसे करेगा नहीं दिखाई देगा, ऐसे कर रहा है, इसको मतलब इस आदमी को कौन सा दोष हुआ है? दूर दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। ठीक, इस दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है। इस दोष का निवारण किस लेंस से करते हैं? उत्तल लेंस से करते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा जो है हमारे पास जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या है? जरा दृष्टि दोष, इसमें ना ही नजदीक और न ही दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। इसमें ना ही नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। तो तुम कहोगे हमसे कि सर रतौंधी को बोलेंगे क्या जरा दृष्टि दोष? रतौंधी में तो साफा नहीं दिखाई देगा, रतौंधी नहीं है। रतौंधी को हम लोग जरा दृष्टि दोष नहीं बोलेंगे। रतौंधी कहने का मतलब हुआ विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, उसमें साफा नहीं दिखाई देगा कोई चीज। ठीक है, लेकिन जरा दृष्टि दोष में दिखाई देगा, लेकिन अगर पढ़ने के लिए कुछ कहा जाएगा तो ना नजदीक वाला पढ़ा जाएगा और ना ही दूर वाला पढ़ा जाएगा। याद रखना पड़ेगा, ये एज डिपेंडेंट रोग है। परीक्षा में पूछा गया उम्र के साथ होने वाला रोग कौन सा है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो याद रखेंगे जरा दृष्टि दोष जो है एज के साथ, एज बढ़ने के साथ साथ, जैसे कोई 40 के बाद जाएगा तो उसका ऑटोमेटिक आंख जो है वीक होते जाता है। ठीक है, मतलब देखने की क्षमता कम हो जाती है, वो हमको क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में निवारण जो है, जरा दृष्टि दोष किसी को हो गया है तो उसके निवारण के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस याद रखना पड़ेगा। बाई के मतलब दो होता है, दो गो फोकस वाला लेंस, मतलब इसमें एगो उत्तल लेंस होता है
एक होता है अवतल लेंस। बाइफोकल लेंस में कौन कौन से लेंस होते हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, ऐसे में तो समझ में आ रहा है। दूर को जो दिखाई, जिसको नजदीक वाला दिखाई नहीं देता होगा, जिसमें निकट दृष्टि दोष वाला, दूर वाला नहीं दिखाई देता होगा, वो लगाएगा तुमको अवतल लेंस लगाएगा। जिसको दूर वाला नहीं दिखाई देता होगा, दूर वाला ने बस साफ साफ दिखाई देता होगा तुमको, तो क्या लगाएगा? उत्तल लेंस को लगाएगा। ठीक है, यहाँ दिमाग में रखोगे। बाइफोकल लेंस हो गया। ठीक है, ये क्या है? उम्र के साथ होता है। यहाँ ये लोग चिन्ह लगा कर लिखते हैं, ये उम्र के साथ होने वाला रोग है। ठीक, ये उम्र के साथ होने वाला रोग है। यहाँ अब आ जाओ, एक होता है अबिंदुकता। इसको लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे, समझ जाओगे। अबिंदुकता, अबिंदुकता क्या है? ये अबिंदुकता ऐसा रोग है जिस रोग में कोई वस्तु अगर खड़ी है, उस खड़ी वस्तु को हम लोग एक साथ में ऊपर वाला और नीचे वाले भाग को नहीं देख सकते हैं। कोई लंबी वस्तु खड़ी है तो उसके एक, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, तुम देखोगे हमको तो क्या होगा? पैर भी हमारा दिखाई देगा और सर भी दिखाई देगा। वीडियो में नहीं हो रहा है, ऐसे ऑफलाइन में जब देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो उसमें पूरा दिखाई देगा, मतलब कोई रोग नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अगर अबिंदुकता किसी को अगर होता है तो एक सउदागर वस्तु है, कोई खड़ी वस्तु है, ठीक है, खड़ी वस्तु है, तो उसको अगर चाहेगा कि एक के समय में ऊपर वाला विभाग देख ले, नीचे वाला विभाग देख, तो उसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस आदमी का पहचान कैसे करेंगे? तो इस आदमी का पहचान है कि जब कोई आदमी देखता है तो देखने के केस में दो तरीके से देखता है। एक ऐसे ऊपर देखेगा, एक बार नीचे देखता है, एक बार नीचे देखेगा, एक बार ऊपर देखेगा, तो उसको समझ जाओगे कौन सा दोष हुआ है? अबिंदुकता हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही लैंग्वेज में से लिख देना। अबिंदुकता का निवारण जो है, अबिंदुकता दोष का निवारण जो है वो जो होता है बेलनाकार लेंस से किया जाता है। बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंस, याद रखोगे। ठीक है, बेलनाकार लेंस से किस दोष को निवारण किया जाता है? किस दोष का निवारण किया जाता है? अबिंदुकता का। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखोगे, अब हम बढ़ते हैं तुमको आगे। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन यहाँ लिख रहे हैं हम। वायुमंडलीय अपवर्तन, परिभाषा चाहते हो? परिभाषा है, वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन बोलते हैं। याद रखोगे, हम यहाँ तो क्वेश्चन डाल रहे हैं, याद रखो। वायुमंडलीय अपवर्तन का जो ये वायुमंडलीय अपवर्तन का एग्जाम्पल याद रखोगे। वायुमंडलीय अपवर्तन का एग्जाम्पल मतलब जैसे में कोई पूछेगा क्या है वायुमंडलीय अपवर्तन, क्या होता है, तो ऐसे परिभाषा तो बता दूंगा कि वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन बोलेंगे। लेकिन कोई पूछेगा जैसे में, तो याद रखेंगे जैसे में आकाश का रंग, जाओ जैसे में हो जाएगा इंद्रधनुष का दिखाई देना। ठीक है, यहां हम बातें बोले तुमको वायुमंडलीय अपवर्तन में। ठीक है, आकाश का रंग, ये सुबह और शाम, देख लो लिख रहे हैं आराम से देखते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये है हमारे पास वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन कोई पूछेगा तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना वायुमंडलीय अपवर्तन का क्या है? एग्जाम्पल है। दूसरा, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पूछेगा कि तारों का टिमटिमाना किसका कारण है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो जवाब क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक, अब देखोगे, अब हम लोगों को जो अगला सेक्टर देखना है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ऊपर मिलेगा वर्ण विक्षेपण, यहां हम लिख रहे हैं जी
हैशटैग लिख लो। वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्सन। वर्ण विक्षेपण क्या है? जब किसी प्रिज्म से, सुन लो यहां से क्वेश्चन आना ही है, जब किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं, व्हाइट लाइट ही होना चाहिए, हाँ व्हाइट लाइट ही होना चाहिए, पास करते हैं तो ये जो है याद रखना पड़ेगा, ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 2 2 4 2 6 और एक इधर ले लें क्या, चलो यहां ले लिए, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, इस 7 रंगों में बंटने की क्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। जब किसी प्रकाश को प्रिज्म से, व्हाइट प्रकाश को श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में बंट जाता है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? 7 रंगों के बंटने की घटना को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। वर्ण विक्षेपण में जो रंग का जो खेल है ये पूछा जाता है, याद रखो। सबसे नीचे वाला जो कलर है वायलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, जी वाई ओ आर, विबजियोर याद रखोगे, ये विबजियोर याद रखना पड़ेगा, ये लाल है ना, नारंगी ना, पीला, नीला, हरा, जामुनी, बैगनी। तो ये बात हमेशा पूछा गया है, ध्यान से सुनो, पूछा गया है ये कि वर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? तो सबसे ऊपर रंग लाल होता है। ठीक है, नीचे पूछेगा तुमको कि सबसे वर्ण विक्षेपण में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? वर्ण विक्षेपण में सबसे नीचे रंग होता है कौन? बैगनी। ठीक है, वर्ण विक्षेपण में सबसे नीचे रंग कौन सा होता है? बैगनी हुआ करता है। ठीक है, अब देखोगे ध्यान, सब क्वेश्चन पूछेगा सर सबसे ऊपर, हाँ ये क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपर रंग लाल होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, और वर्ण विक्षेपण में सबसे नीचे बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग होता है। तो क्यों होता है? तो क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसलिए नीचे हुआ करता है। ठीक है, अब इसका देखोगे, इसके बारे में हम पूछे, ध्यान देंगे। उसके बाद देखोगे यहाँ जो इंपॉर्टेंट जो लाइन है, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ देखोगे विचलन के बारे में, डेविएशन सुन लो, विचलन डेविएशन जिसको हम लोग बोलते हैं। किस रंग का सबसे अधिक झुकाव हुआ है? कौन सा रंग सबसे अधिक झुका हुआ है? ये बैगनी है। तो सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन याद रखोगे, ऐसा ही नोट्स बनाना है। किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है? तो सबसे अधिक देखो ना, कौन सबसे नीचे झुका कौन है? देखो ना, इसे जाना चाहिए, नीचे सबसे कौन झुका है? ये। तो सबसे अधिक रंग का विचलन कौन किसका होता है? तुमको बैगनी का। और सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो देख लो लाल है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। वही रीजन है, कोई पूछेगा क्यों तो बताएंगे, तरंग दैर्घ्य इसका क्या होता है? जिसका विचलन कम है तुमको उसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, जिसका विचलन अधिक है उसका तरंग दैर्घ्य, गलत बोल दिया क्या? जिसका तरंग दैर्घ्य कम हो अधिक होगा उसका विचलन कम होगा। विचलन कम किसका है? लाल रंग का है, तो इसका मतलब इसका तरंग दैर्घ्य अधिक है। सबसे अधिक विचलन किसका हुआ? बैगनी का हुआ, तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या अधिक है। ठीक है, अब देखोगे, अब इसके बारे में हम पूछे तो इसका उपयोग, वर्ण विक्षेपण का उपयोग देखो क्या है। वर्ण विक्षेपण से क्या होता है तुमको? इंद्रधनुष। ठीक है, यहां लिख देते हैं, यहां दिखाई दे रहा है, यहां है। अब देखोगे जैसे इसी का सेक्टर देख लो, वर्ण विक्षेपण का जो दिखाई देता है, वर्ण विक्षेपण के कारण वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में भी वही केस होगा, ध्यान से सुनोगे। इंद्रधनुष में भी पूछता है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष में ऊपर जो होता है, ऊपर रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, और इंद्रधनुष में सबसे नीचे रंग कौन सा होता है? नीचे रंग वो होता है बैगनी। ठीक है, सबसे ऊपर रंग कौन सा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, और सबसे नीचे रंग क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। इसको लिख लोगे। ठीक है, हम बोल दिए हैं सबसे इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? लाल होता है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। सबसे कम तरंग जो है नीचे कौन होता है? बैगनी, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब देखोगे ये हो गया। अब देखो, अब हम लोगों को देखना है, यहाँ इधर दिखाई दे रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन।
यहां से भी क्वेश्चन आता है। देखोगे प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये प्रकाश के प्रकीर्णन जो है ना इंपॉर्टेंट है, सुन लोगे। ये प्रकाश के प्रकीर्णन से सुन लोगे, प्रकाश के प्रकीर्णन, ये हमारे पास कोई लाइट गया, ठीक है, ये लाइट कोई गया इस पर, जब ये बाहर निकलता है तुमको, ये हमारे पास पार्टिकल हो लाइट का कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक। देखेंगे ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो क्या करता है, जब किसी कण पर पड़ता है तो कण से क्या हो जाता है, विभिन्न दिशाओं में छितरा जाता है। इसको हाँ छितराना बड़ा बढ़िया वर्ड है, छितराना, फैल जाना, ठीक है, अपने देहाती लैंग्वेज में खूब बढ़िया से इसको जानते हैं। प्रकाश का छितराना, फैलना विभिन्न दिशाओं में प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ध्यान से सुनेंगे, ठीक। ये अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, प्रकाश का किसी कण पर पड़ करके विभिन्न दिशाओं में छितराना, फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लेकिन जो यहाँ से टॉप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है वो है सबसे अधिक प्रकीर्णन, प्रकीर्णन जो होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है वो होता है बैगनी रंग का। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी का। और सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है वो लाल रंग का होता है, ठीक है। सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी का और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का। उसका भी रीजन कोई पूछेगा कि क्यों, तो उसका भी रीजन वही है, अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का, इसलिए कम प्रकीर्णित होता है, ठीक है। और बैगनी का सबसे अधिक प्रकीर्णन क्यों होता है, क्योंकि वो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये मानव नेत्र का जो क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये एक क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र जो है, मानव जो नेत्र है वो उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है, उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। ध्यान से सुने, मानव नेत्र उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। मतलब व्यवहार करता है, मतलब है नहीं, ठीक है, व्यवहार करता है, ठीक है। अब देखोगे मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब, याद रखोगे, मानव आंख पर जो उत्तल लेंस पर जो प्रतिबिंब बनता है, याद रखोगे, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये बात जो है हमेशा पूछा गया है परीक्षा में, ठीक है, कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, या रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, या मानव नेत्र में उत्तल लेंस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखेंगे वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, पूछने वाले लोग अभी सोच रहे होंगे कि सर उल्टा बनता है, तो आंख पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो हम लोग को उल्टा दिखाई कहाँ देता है, सीधा ही तो दिखाई देता है। अभी हम भी दिखाई दे रहे हैं, सीधे दिखाई दे रहे हैं, है ना। जबकि आप बोल रहे हैं कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। वो याद रखना पड़ेगा कि मानव नेत्र पर जो लेंस पर जो बनता है, मानव नेत्र पर प्रतिबिंब जो बनता है, ठीक है, वो वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन फिर वहां से जो आंख जो भेजता है ना, उसको सीधा करके भेजता है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखोगे कल का जो टॉपिक छूटा था हमारा, एक अपवर्तनांक छूटा था, ठीक है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसके अबाउट में जो पहला क्वेश्चन आता है, इसका जो मात्रक होता है ये मात्रकहीन होता है। अपवर्तनांक मात्रकहीन होता है क्योंकि ये समान राशियों का अनुपात होता है। कोई पूछेगा अपवर्तनांक मात्रकहीन क्यों होता है, तो ये समान राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं हो सकता। जो क्वेश्चन पूछने वाला है 3 लिख रहे हैं यहाँ, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वायु का अपवर्तनांक, वायु व निर्वात का अपवर्तनांक याद रखोगे एक होता है। वायु बोलते या निर्वात बोलते, अपवर्तनांक एक होता है, थोड़ा सा जो है वो ज्यादा होता है इसका, खैर उतना डीपली बात नहीं करेंगे, देखोगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास जल का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 जो कि पूछा गया है। उसके बाद आएगा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5 होता है। और सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा, ध्यान रहे, हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो 2.42 होता है, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। और याद रखेंगे सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है,
हीरा का होता है, क्योंकि सबसे कम प्रकाश जो होता है, प्रकाश का स्पीड होता है, वो हमारे पास डायमंड में हुआ करता है। ठीक है, ये हमारे पास रहा मानव नेत्र का टोटल ऑब्जेक्टिव एकदम बिंदास होकर के। अगर ढंग से आप पढ़ेंगे तो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, कल जो हम मिलेंगे विद्युत धारा को लेकर के, जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके लिए इंतजार करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।